सो वेलकम स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो बस आपको इसमें क्वेश्चन में करना है क्या है कि लैंग्वेज को समझना है। एक एस सेट है जिसमें 1 2 3 4 से लेके 9 तक कुछ नंबर है। एन के क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। तो आपने एस के कुछ सबसेट्स बनाने हैं, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। ऐसे सबसेट्स जिनमें 5 एलिमेंट हों, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ओड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n1 ले रहा हूँ, तो ये हमें वो सारे के सारे सबसेट्स बनाने हैं जिसमें 5 5 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, बट बस उसमें एक और नंबर होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं n2 की बात करूँ, तो इसमें वो सारे के सारे सबसेट्स आपके पास हो जाएंगे, बट उसमें आपने 2 और नंबर लेने हैं। इसी तरह से n3 में 3 और है ना, इसी तरह से। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास और नंबर्स कितने होंगे। तो टोटल और नंबर्स हमारे पास 5 होंगे, और जो मेरे पास इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास रहेंगे टोटल 4। तो सबसे पहले हम n1 लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे सबसेट्स हमने बनाने हैं जिसमें आपके पास सिर्फ एक और नंबर होना चाहिए, और हर एक सबसेट में आपके पास ओवरऑल 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो n1 में हम क्या करेंगे? सिर्फ एक और होगा, ठीक है। तो 5 ओड हैं, तो 5 में से हम किसी भी एक ओड को सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इवन है, और 4 के 4 ही हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास n1 के टोटल काउंटिंग हो जाएगी। हमने क्या किया, n1 में आपको सिर्फ एक ही ओड नंबर चाहिए था, तो 5 ओड नंबर है, उसमें से एक और आ गया। 4 इवन चाहिए होंगे क्योंकि टोटल 5 चाहिए, तो 4 इवन थे उसमें से ये। अब हम काउंट करते हैं हमारा सेट n2। तो n2 में अब की बार हमारे पास 2 आपके और आ जाएंगे। तो 5 और हैं, 5 में से आप कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, और अब आपको 3 इवन चाहिए, तो 4 में से 3 इवन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये n2 आ जाएगा। फिर n3 कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें अब की बार 3 और चाहिए, तो 5 में से हमने 3 और की सिलेक्शन कर ली, और कॉरस्पॉन्डिंग 4 में से 2 आपके इवन हो जाएंगे। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा n4 में, इसको इक्वल टू ही लिख देते हैं हम। टोटल 5 चाहिए थे तो इक्वल आ जाएगा। n4 के लिए आपको 4 और चाहिए, तो 5c4 इंटू, और एक ही मेरे पास इवन रह जाएगा 4c1। उसके बाद n5 चाहिए, तो n5 हमारे पास 5 के 5 आपके और इवन आपके पास कोई भी नहीं रहेगा। तो अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएंगे हमारे पास, 5c1 मल्टीप्लाई बाय 4c4 प्लस 5c2 मल्टीप्लाई बाय 4c3 प्लस 5c3 मल्टीप्लाई बाय 4c2 प्लस 5c4 मल्टीप्लाई बाय 4c1 प्लस, अब n5 काउंट करते हैं, 5c, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी लगता है। हमने 5 की सिलेक्शन चाहिए थी हमारे को, तुम्हारे यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, दैट इज 5 इंटू 4c0। तो अब देखिए, इस तरह की कैलकुलेशन आपने बाइनोमियल थ्योरम में की होगी। तो यहाँ से देखिए, ये 4c4 हमारा फुल है, तो इससे इधर मेरे पास और कोई टर्म नहीं जाएगी, और यहाँ पे 5c5 और 4c0 भी आपका फुल है, तो इससे इधर भी आपके पास कोई और टर्म नहीं आएगी, है ना।
और ऊपर सभी को सम करके 9 9 9 बन रहा है, तो प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। नीचे का सभी का सम करके 5 बन रहा है, तो इसको आप करोगे तो 9C5 आ जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको निकाल लेंगे, या फिर आप इसको अकेले के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 9 इंटू 8 7 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 को मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 2s द 8 एंड 3 3s द 9। तो हमारे पास 21 इंटू 6, ये टोटल बन जाएगा 126। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं, इनकी चैप्टर वाइज PYQ जेई मेंस एंड बोथ एडवांस है ना, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।